प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियोस में हमने मुगल को पूरा तक पढ़ लिया था। अब हम मुगल ही पीरियड में, आपने सुना था जहांगीर के टाइम में ही जो अंग्रेजी शिप आती है और कुछ अंग्रेज कप्तान लोग मिलने आते हैं, तो वहीं से अपनी कहानी को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, यानी अपनी पूरी स्टोरी को 16वीं और 17वीं शताब्दी के पीरियड के हिसाब से समझते हैं। तो आइए आज हम अपने नए टॉपिक भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों के आगमन के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक, पिक्चरों में तो आपने कई बार, फिल्मों में, टीवी में या न्यूज में कई बार सुना होगा, या पुरानी हिस्ट्रीज की कहानियों में सुना होगा कि अंग्रेज आए हमारे ऊपर, पहले व्यापार करने आए और फिर हम पर राज करने लगे, फिर हमारा शोषण, हमारा दमन करने लग गए। तो ये सारी पिक्चर पहले से आपके दिमाग में है, हमारे क्रांतिकारी हीरोज सब दिमाग में है। लेकिन पिक्चर को शुरू से कैसे शुरुआत करनी है, आज हम इतिहास में उसको जानेंगे। और जो परीक्षाओं के प्रोस्पेक्टस से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस एक एक टॉपिक को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। आइए देखते हैं। पहले हमारे देश में जो हम पर आए व्यापार करने, कौन थे? पुर्तगाली थे। फिर डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर कालखंड में ऐसे सब आते रहे, लेकिन कोई बहुत लंबे टाइम तक था जिसे अंग्रेज बहुत लंबे टाइम तक रह गए थे। अंग्रेजों के बाद डेंस आए और फिर फ्रांसीसी भी आए। यह सब कालखंड में आते रहे। आइए, इनके आगमन का, भारत में इनके आने का पहले तो कारण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण बात तो कारण होगा, क्यों ही आ गए ये सब। ना आए होते अपने ही देश में खुश रहते, लेकिन कारण समझिएगा। भारत उस समय बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र था। मतलब भारत बहुत अमीर, रिच कंट्री थी। आपने सुना होगा बड़े बड़े राजा महाराजा सब हमारे ही देश में थे। तो रिचनेस, पहली चीज तो भारत की खुद की रिचनेस, बहुत ही अमीर था भारत, तो आर्थिक रूप से संपन्न था, तो वहां लोग व्यापार करने आएंगे ही आएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या था कि भारत में नील की खेती, मसालों की खेती, और भारत एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ के जो वस्तु थी उसकी यूरोपीय बाजार में बड़ी डिमांड थी। खाद्य पदार्थों की बड़ी डिमांड थी। इसके अलावा भारत कई चीज में बहुत ही एक्सपर्ट था, जैसे सूती वस्त्र, खादी वस्त्र, आप जानते होंगे, ये सब चीज में बहुत ही एक्सपर्ट था। तो इन सब के व्यापार के लिए व्यापारी लोग भारत में आए। आगमन का सबसे विशेष कारण यह था कि भारत बहुत ही संपन्न राष्ट्र था और उसके अंदर क्या क्या गुणवत्ता थी ये महत्वपूर्ण थी। ठीक, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इसका मतलब क्या है, जो ये सब कंपनियां आई, वाणिज्य व्यापारी किसी जगह क्यों निवेश करता है या क्यों व्यापार करने जाता है? सबसे पहली बात होती है वो लाभ कमाने के या लाभ के प्रेरणा के कारण ही उस स्थान पे जाता है। तो मतलब उनको लाभ हो रहा है तो ही आपके यहाँ आएंगे, तो लाभ कमाने आया। ठीक, पहला टॉपिक समझ लिया। उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये टाइम पीरियड जो था, जिस टाइम पीरियड में वो सब आए थे, वे टाइम पीरियड ऐसा था कि उस समय यूरोप का पुनर्जागरण हुआ था। ठीक, अब यूरोप का पुनर्जागरण हुआ था तो बहुत सारे चीजों की आविष्कार हुई थी। क्या क्या चीज की आविष्कार हुई थी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे समुद्री कंपास, कंपास आप जानते होंगे, दिशा बताता है, दिशा सूचक यंत्र होता है कंपास। एस्ट्रोलैब, एस्ट्रोलैब क्या होता है? अक्षांश और देशांतर को बताता है। ये बहुत ही बेहतरीन आइटम है, याद रखिएगा, एग्जामों में पूछे जाते हैं किस किस चीजों का आविष्कार हुआ था। तो समुद्री कंपास, एस्ट्रोलैब, और तेज चलने वाली जहाजें। ठीक, इसके अलावा तोपें और बंदूकें। इससे पहले भी हमने तोपों के बारे में चर्चा कर ली थी, जब बाबर युद्ध करने आया था तो उसी समय हो गया था। तो सोचिए, यूरोप तो और ज्यादा पहले इंटेलिजेंट हो गया क्योंकि वो बंदूक सब बना लिया। ठीक, बंदूक और तोप बहुत ही एलीट क्लास की चीजों को बना लिया। तो इससे क्या हुआ, जो समुद्री यात्रा थी वे बहुत ही सुरक्षित हो गई। जैसे कभी समुद्री बदमाश आए तो ये तुरंत ही तोप टाइट करें, गोली मार दें। तो ये सब चीजों से क्या हुआ, और तेज तेज जहाजें जा रहे हैं तो लंबी दूरी भी तय की जा सकती है। मतलब कि कहीं जाना है तो अब छोटी चप्पू चलाकर आप पूरा अमेरिका से भारत तो आ नहीं जाएंगे, तो उसके लिए तो मशीन वाला जहाज चाहिए होगा। तो ये सब कारण रहे होंगे
जो यूरोप के पुनर्जागरण के बाद ये सब जो आविष्कार हुए, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थे इनके आगमन के। इसके अलावा आगमन का और बहुत बड़ा कारण क्या था, जो तात्कालिक कारण कह सकते हैं कि 1453 में कुस्तुनिया का पतन हो गया था। अब यूरोप से आने के लिए यूरोपीय व्यापारियों को एक रास्ता क्या था कि उनका कुस्तुनिया के रास्ते वे चले आते थे, मतलब टर्की के ही रास्ते से होते हुए लैंड होते हुए वे चले आते थे भारत या एशिया में। अब ऐसी दशा में क्या हुआ कि कुस्तुनिया में रोमन साम्राज्य की आधिपत्य थी, वो वहां पर राज कर रहे होते हैं। तो वहां क्या होता है, जो टर्की था वहां के लोग उस्मानी साम्राज्य वहां का, वह बांजतीनी साम्राज्य पर अटैक करता है और बांजतीनी साम्राज्य की जो ये राजधानी कुस्तुनिया उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब वहां विजय प्राप्त कर लिया तो ये जो रोमन साम्राज्य था उसका अंत हो जाता है, फिनिश। जब रोमन साम्राज्य का अंत, और कई सारे यूरोपीय यहां से हटकर चले जाते हैं इटली में। जब जान जाते हैं कि हम हार रहे हैं तो बहुत सारे लोग भागकर इटली जाकर बस जाते हैं। और ये जो यहाँ के लोग वहां गए तो आप ये बाद में क्या होता है, कालखंड में ये यूरोप के पुनर्जागरण में यहाँ पर भी बल दिया जाता है। मतलब ये लोग जो नए लोग गए हैं यूरोप के पुनर्जागरण में बहुत बल देते हैं, ठीक। तो ये भी एक कारण था पुनर्जागरण का, मान लीजिए। चलिए, रोमन साम्राज्य का अंत। तो रोमन साम्राज्य कई वर्षों तक राज किया था। रोमन साम्राज्य के ऊपर कई सारी पिक्चरें भी बनी हुई हैं, आपने जरूर देखी होंगी। तो ये साम्राज्य खत्म और टर्की ने इसको जीत लिया। जब टर्की जीत लिया तो टर्की मतलब तुर्क लोगों द्वारा जब जीत लिया गया धर्म युद्ध, तो इन्होंने क्या किया कि यूरोपीय जो व्यापारी थे उनको इस रास्ते से आगमन पर रोक लगा दिया कि आने की कोई जरूरत नहीं, आना वाना नहीं। जब ये आगमन पर रोक लगा दिए तो वहां के व्यापारी कहाँ जाए, तो उनके व्यापारी कुछ नया रास्ता खोजे। तो वो नया रास्ता कैसे था, तो आपने पढ़ा ही होगा कि 1498 में वास्को डी गामा द्वारा पूरे अफ्रीका के चक्कर लगा के, अफ्रीका में एक जगह केप ऑफ गुड, वहां से चक्कर लगाते हुए वो भारत आता है। समझिएगा कितना बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया स्टोरी है पूरी, कि वो अफ्रीका से भारत आ गया। मतलब कौन, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में। पूरा इतिहास एकदम कायदे से समझाऊंगा, अभी सिर्फ हम आगमन को समझ रहे हैं तो आगमन को समझिएगा, बाकी इनकी पूरी स्टोरी हिस्ट्री बहुत आराम से समझाया जाएगी, एकदम रट लेंगे आप। तो जब ये आते हैं तो ये एक नया रास्ता बतलाते हैं। इस रास्ते से भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यापारी आ सकते थे, ठीक। अच्छा, आगमन का एक बहुत विशेष कारण यह भी था कि उस समय 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में क्या चल रहा था, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म चल रहा था, मतलब वाणिज्यिक पूंजीवाद। अब इस मर्केंटाइल कैपिटलिज्म क्या मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बुलियन का होता है। बुलियन मतलब सोने चांदी के सिक्के। अब सोने चांदी के सिक्के कमाए कैसे जाएंगे, ये व्यापार के वजह से कमाए जाएंगे। जहां जितना अच्छा व्यापार होगा उतने अच्छे पैसे आएंगे, सोने चांदी आएंगे। तो अब ये व्यापार होगा कैसे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो व्यापार ऐसे होगा कि कहीं से सस्ती चीजें उठाई जाएं और उसको दूसरे बाजार में महंगे दाम पर बेच दी जाए। जो महंगे दाम पर बिकेगी तो महंगा पैसा आएगा, तो उस राष्ट्र की इकोनॉमी अपने आप बढ़ जाएगी। तो सस्ती चीजें कहाँ मिलती हैं, वह जानते थे कि एशिया में या भारत में हर एक चीज जो सस्ती चीज मिलती है। क्योंकि आपने देखा था ये जो वास्को डी गामा था, जब भारत में आता है और यहाँ से जो मसाले लेकर जाता है वह यूरोप के व्यापार में बेचता है तो 60 गुना अधिक प्राइस प्राप्त करता है। कितनी बड़ी बात। तो उसको समझ में आया कि अरे ये तो भारत में जो मसाला है ये यूरोप के बाजार में कितना महंगा है। तो ऐसे बहुत सारे व्यापारी आए, तो व्यापारी आए, व्यापार किए, बुलियन कमाए और अपने देश में ले गए। तो ये भी मर्केंटाइल कैपिटलिज्म भी एक कारण था यूरोपीय आगमन का। अच्छा, अब इनके आगमन के कारण, मतलब ये सब जो आए, इनके आगमन के कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, थोड़ा उसको भी जान लेते हैं परीक्षा के प्रोस्पेक्टस से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, आगमन के कारण हमने जान लिए थे, अब हम आगमन के परिणाम को भी समझ लेते हैं। आगमन का परिणाम जाना बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के वजह से। इसके टॉपिक
एक एक लाइन आपको जानना है, क्योंकि जितने ही यूरोपीय लोग आए, यूरोपीय कंट्रीज हमारे यहाँ आई राज करने, शासन करने, मतलब बाद में शासन करने, पहले तो व्यापार करने ही आई, तो उनके आने से क्या क्या परिणाम पड़ा भारत पे, उसको जानना, पूरी समग्रता से जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत में क्या हुआ, पिक्चर को शुरू से समझेंगे पूरा। जब शुरू में वो लोग पहली बार एंट्री किए तो हमारे देश में क्या था, पहले से हम लोग व्यापारी, शिल्पकार, ये सब हमारे देश में पहले से थे। हर एक देश में होते हैं, तो उस समय हमारे देश में भी थे। हम लोग थोड़े ज्यादा ही संपन्न थे, ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे। तो जो ये लोग आए व्यापार करने, तो पहले हमारे यहाँ की जो वस्तुएं खरीदे, तो ये सोने और चांदी में उसका भुगतान किया करते थे। तो हमारे देश में प्रारंभ में तो बड़ा फायदा हुआ, किसान, व्यापारी और जितने हस्तशिल्पकार थे, इन सबको बड़े फायदे हुए। लेकिन बाद में क्या हुआ, कालखंड में और आगे जब ये लोग शासन पे उतर आए, मतलब शासन करने लग गए, तो टाइम पीरियड क्या था, 18वीं सदी तक आते आते जब अंग्रेज शासन करने लग गए, शासन पे उतरे, तो ऐसे दशा में क्या हुआ कि वे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसका शोषण करने लग गए। शोषण करने का मतलब ऐसी दशा में क्या होगा कि हमारे जो अर्थव्यवस्था थी वो एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ठीक, क्यों बन गई, क्योंकि ये अब सामान तो खरीदते थे लेकिन पेमेंट अपने हिसाब से करते थे, नहीं भी करते थे, मारते थे, कोड़ा बरसाते थे जबरदस्ती। अब कोई शासन सत्ता पे आसीन हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अब शासन पे आसीन होने के बाद अगर आप जबरदस्ती आपसे कहें कर लगा दे, तो आपके ऊपर कर लग गया, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा भी टाइम पीरियड भारत में आ गया कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या हुआ, थोड़ा इसको छोटा छोटा करके जान लेते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे बढ़ेगा, अब ये जो कंट्रीज आई थी, यूरोपीय कंट्री सारी थी, आपने पढ़ा होगा, पुर्तगाल आई, पोर्टुगीज, यूरोप की सारी कंट्री है, फ्रांस, ईस्ट इंडिया कंपनी, डेंस, ये सब यूरोप की कंपनी क्या, ये सब देश हैं। वहां से जो कंपनियां आई वे सब यूरोप देशी कंपनी थी। तो यहां से हमारा क्या हुआ, व्यापार यूरोप तक बढ़ा। ठीक, तो मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। हाँ, वो अलग बात है कि लाभ हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा सामान लेकर जा रहा है कोई और बेच रहा है, हमारा सामान भर फेमस हो जा रहा है दुनिया में। व्यापार बढ़ा, मतलब क्या हुआ, हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। और बातों को समझ लेते हैं। जैसे कृषि का विविधीकरण हुआ। विविधीकरण का मतलब हुआ क्या, मतलब कि पहले जो हम बोते थे, लिमिटेड चीज बोते थे, गेहूं, चावल, लिमिटेड चीज। तो अब क्या हुआ, जब ये सब लोग आए, बाहर से लोग आते हैं, बाहर से संस्कृति आती है, तो वो जो फसल बोते थे अपने देश में, वो सब भी संस्कृति लेकर आते हैं। हर एक देश का अपना अपना नजरिया है फसल बोने का। जैसे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है जहां पर मक्का, मेज की खेती बहुत सर्वाधिक होती है। ठीक, तो ऐसे ही जो जो देश के दो लोग जहां जहां से आए, जैसे तो वो लोग हमारे भी देश में कुछ ना कुछ विविधीकरण किए कृषि को लेकर। तो क्या क्या नई नई चीजें कृषि में हमारे देश में आई, आलू आया। ये आलू जो आप लोग खाते हैं, तो ये आलू बाहर से आई है। ठीक, विदेशी है, मतलब विदेशी, मतलब हमारे देश में तो उगाई जा रही है, वो महत्वपूर्णता नहीं है। मतलब ये आलू जो पहली बार उगी थी, तो हमारे देश की पहली बार नहीं उगी, तो वो लोग जो आए विदेशी, तो उन्होंने हमारे देश में उगाई, तो हम भी आलू का मजा ले लिए। ठीक, तो आलू आया, ये मक्का आया, टमाटर की खेती होनी शुरू हुई, अनानास आया, कहवा आया आदि। मतलब ये सब सारी चीजें। कहवा वैसे ठंडी जगह पे पिया जाता है। कहवा आप जानेंगे कि कहवा में क्या होता है, चाय पत्ती में बादाम बादाम डाल के बनाया जाता है, बहुत ही मजेदार चीज होता है। इलायची और बादाम डाल के कहवा बनाया जाता है। ठीक, अनानास, ये सब फल हैं, आलू सब्जी है, आप जान ही रहे हैं। तो ये सब कृषि के विविधीकरण में बहुत कुछ चीजें आई। तो अब हमारा कृषि बहुत वार्ड हो गया, मतलब बड़ा हो गया, वास्ट हो गया। ये नहीं कि अब गेहूं चावल तक हम सीमित नहीं है। ठीक, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को थोड़ा। जब ये सब आए, तो ये सब समुद्री रास्ते से आए हुए थे। आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी शिप लेकर आए थे। तो समुद्री रास्ते में आए थे, तो हमारे देश में एंट्री करने का समुद्री मार्ग जो है हिंद महासागर से होते हुए भी है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र था, वहां पर राजनीतिकरण होने लगा। ठीक, अब ये सत्ता में आए हैं, जहां से ये आए हैं, तो पहली बात तो वहां की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि वो आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है, रास्ता है।
तो किसी ना किसी की एंट्री हो जाएगी, तो वहां का राजनीतिकरण कर देंगे, ये पूरा एकदम उसको एकदम सैन्यकरण कर देंगे, वहां फोर्स वोर्स अपनी खड़ी कर देंगे, जैसे दूसरे कोई आए, दूसरे किसी की शिप आए या यहीं से कहीं शिप जाए तो हम उसको लूट ले, तोड़ दे, क्योंकि दूसरे की एंट्री हो गई पिक्चर में, दूसरे की एंट्री अगर हो गई मार्केट में तो फिर अब उसका व्यापार शुरू हो जाएगा। तो मतलब एक साइकोलॉजी है, एक सोच है आगे बढ़ाने का, मतलब अपने आप को एकाधिकरण का एक सोच है। अब पूरे मार्केट में हमारी राज, हमारी सत्ता कैसे हो, तो आपको देखना है ये हिंद महासागर के क्षेत्र का एकदम राजनीतिकरण कर देंगे। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या हुआ कालखंड में आगे, मतलब जब और टाइम बढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी आपने सुना होगा जब भारत में शासन करने लग गई प्लासी बक्सर का युद्ध जीतने के बाद, तो अब हमारे देश में किसका शासन हो गया, बाद में कालखंड में अंग्रेजों का शासन हो गया। जब अंग्रेज इंग्लिश लोग का शासन हो गया तो मतलब विलन का शासन हो गया, तभी तो हीरो आएंगे। तो ऐसी दिशा में क्या हुआ, जिसका जो सत्ता में आसीन हो, जो शासन कर रहा हो, वो क्या क्या करेगा, वही पुलिस बनाएगा, ठीक, सेना बनाएगा, न्यायालय बनाएगा, न्यायपालिका बनाएगा, विधि बनाएगा। एक देश को चलाने के लिए जो जो चीज की जरूरत होगी वो सारा कार्य करेगा, जैसे पुलिस सिक्योरिटी के लिए, सेना सीमा सुरक्षा के लिए कि कोई दूसरा देश नहीं आके अटैक कर दे, ठीक, न्यायालय लोगों को न्याय देने के लिए, विधि किताब होती है आईपीसी सीआरपीसी आपने सुना होगा, ये सब किताबें होती हैं जो विधि जिनके द्वारा न्याय दिया जाता है, ठीक, लोकतंत्र जो आज आप डेमोक्रेसी देख रहे हैं, खैर उनके शासन काल में तो लोकतंत्र नहीं था, लेकिन कालखंड में आगे जब हम आजाद होने लगे तो उससे पहले वे लोकतंत्र की शिक्षा हमें दे कर गए। तो कैसे दिए वो आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री और गहराई से बताया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, तब वो आपको समझाया जाएगा, ठीक, भारत शासित अधिनियम पढ़ाया जाएगा तो बताएंगे। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। यही नहीं, ये तो जो विकास हुए सो हुए, इसके अलावा भी कुछ और भी चीज हमारे देश में वो दे, उनकी जो देन है क्या क्या है कि हमारी जो शिक्षा है, आप देख रहे होंगे शिक्षा पर अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा ही इम्पैक्ट है। तो ये हमारी शिक्षा पे उस समय भी आपने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पढ़ी होगी, उसमें जो हर एक काल में हर एक चीज, जब मैं पूरी शिक्षा पढ़ाऊंगा तो एक एक शिक्षा में जो जो परिवर्तन जैसे 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 आए तो वो सब आपको बताऊंगा। तो उनकी शिक्षा पे हमारी शिक्षा पे उनका इम्पैक्ट, और हमारी तकनीकी पे भी उनका इम्पैक्ट, और पश्चिमी मूल्य, हमारे जो विचारधारा है, पहले हम कहाँ पूर्व के गौरव हुआ करते थे, आज हम पश्चिम के पुछलंगू बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी संस्कृति सीख लें। क्यों सीख लें भाई, हम पूर्व के गौरव रहे हैं। खैर यहाँ कुछ और समझना है, चलिए। तो ये पश्चिम के जो मूल्य थे उसका भी विकास हमारे देश में हुआ कि बढ़िया सूट बूट टाई वाई लगा के एकदम हम जेंटलमैन बन जाएं। तो जेंटलमैन बनने के चक्कर में हम क्या हुए कि अपनी जो पुरानी संस्कृति थी उस संस्कृतियों से पीछा छुड़वा लिए और आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगे। वो आप जब शिक्षा व्यवस्था इनकी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बेहतरीन लॉर्ड मैकाले कहता है, मतलब हम लोगों को बाबू बनाना चाहता है, क्लर्क की नौकरी देना चाहता है अपने देश में। तो वो क्लर्क बनाने के लिए क्या करता है, जो जो करता है, मतलब जैसे शिक्षा देता है, हम लोग की विचारधारा भी एकदम उसी के टाइप हो जाती है। हम लोग भी सूट बूट जेंटलमैन बन जाते हैं और अपने जो लोग हैं, जो भारतवासी हैं, उनसे थोड़ा किनारा करने लग जाते हैं। बहुत बेहतरीन उसकी शिक्षा नीतियों को भी समझेंगे, हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को जान लेंगे। चलिए, अभी हमारा टॉपिक विदेशी कंपनियों के आगमन को लेकर है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक विदेशी कंपनी जो आई भारत में जो जो कार्य किया, या उनके जो पूरे शासन काल कालखंड को सब कुछ एक बिनान से कायदे से आपको बताएंगे। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पुर्तगाल पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले यही आई, पुर्तगाली कंपनी आई, तो इस पे चर्चा होगी। और साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मस्ती के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, धन्यवाद।